हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है एलकेजी सिलेबस। इस वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है विद एग्जांपल। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश। सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश में कैपिटल लेटर A to Z करवाया जाता है, उसमें रिटन एंड ओरल करवाया जाता है। A to Z कैपिटल लेटर नर्सरी में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। इसमें फिर से रिवीजन करवाया जाता है, क्विक रिवीजन होता है जिसमें। और इसमें A to Z का आइडेंटिफिकेशन, मिसिंग लेटर्स एंड मैचिंग विद पिक्चर्स एंड लेटर्स। जैसे मैं आपको वर्कशीट के थ्रू ABCD यहाँ पे लिखना सिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग लेटर्स, जैसे A लिखा है तो बच्चों को यहाँ पे B लिखना है, और C लिखा है तो यहाँ पे D लिखना है। इस टाइप से बच्चों को मिसिंग लेटर्स के थ्रू बताया जाता है। और जैसे यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, मैचिंग विद पिक्चर्स के थ्रू भी बताया जाता है, लेटर्स के थ्रू। जैसे पिक्चर बनाया है एप्पल का तो बच्चों को यहाँ पे A लिखना है, और ये बॉल का पिक्चर बनाया है तो बच्चों को B लिखना है। और मैचिंग, जैसे एक साइड अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, दूसरी साइड पे रैंडमली लिख दिए, तो इस टाइप से अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट्स को मैच कराया जाता है, A को A से, B को B से। उसके बाद आता है स्मॉल लेटर, A to Z, रिटन एंड ओरल, कर्सिव राइटिंग भी बोलते हैं इसे। उसको भी सेम पहले आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों का जब ये हो जाता है, उसके बाद मिसिंग लेटर्स करवाया जाता है, जिसे आइडेंटिफाई ABCD, ये सारे कर्सिव राइटिंग में लिखवाए जाते हैं। उसके बाद मिसिंग लेटर्स, जैसे A लिखा है तो यहाँ पे B लिखना है, C लिखा है तो D लिखना है, E, F। इस टाइप से बच्चों को करवाया जाता है। फिर मैचिंग विद कैपिटल लेटर एंड पिक्चर्स, ये दोनों करवाया जाता है कर्सिव राइटिंग में। जब कर्सिव राइटिंग बच्चे लिखते हैं तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों ही मैच करवाए जाते हैं। जैसे A को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से ऐसे मैच करवाया जाता है। सेम ऐसे B, C, D ऐसे मैच करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स बना के दी जाती हैं। तो उसके बाद बच्चे, जैसे ये है मैंगो, मैंगो का M स्मॉल लेटर में लिखना होता है, ग्रेप्स G। ऐसी सेम कैपिटल लेटर में भी किया जाता है, सेम चीज़ स्मॉल लेटर के साथ में भी किया जाता है। उसके बाद आता है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स बच्चों को बताए जाते हैं। वोवल्स 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और जो बाकी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे A यहाँ हो गया, B, C, D, E ये हो गया, F, G, H, I ये हो गया। और बाकी जो भी, इन सबको छोड़ के, इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये भी बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद आता है वोवल्स साउंड वर्ड्स। जब वोवल्स हो जाते हैं उसके बाद वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट करवा दिया जाता है। उसके बाद आता है वोवल्स साउंड वर्ड्स। वोवल साउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे ए, कैप, ऐप। जैसे ये ऐप ए से स्टार्ट हो रहा है तो कैप, म ऐप, ल ऐप। बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है। एट, कैट, रे, जैसे आर इसमें ऐड करना सिखाते हैं, पहले ये वर्ड पढ़ाते हैं, एट, एट, एट। फिर इनमें एडिशन करवाते हैं वर्ड्स का, रैट, कैट, बैट। इस टाइप से ही सारे करवाते हैं, जैसे जितने भी वोबल्स हैं, जैसे पिग, बिग, डिग। उसके बाद आता है फोनिक्स, साउंड ऑफ लेटर्स। फोनिक साउंड क्या होता है? जैसे बच्चों को आजकल A फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जाता है, A ए एप्पल, B ब बॉल। जैसे A ए एप्पल, B ब बॉल, C का कैट, D ड डॉग। हमारे टाइम में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय ऐसे पढ़ते थे, बट अभी भी पढ़ाते हैं। बट ये फोनिक साउंड्स बच्चों को रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको बच्चों को अपनी रीडिंग करानी है तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। ये साइट वर्ड्स की बुक है, मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी हुई है। इसमें बहुत सारे साइट वर्ड्स भी दिए गए हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। बच्चे शॉर्ट सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ना सीख जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में बच्चों को जैसे करवाया जाता है डे, नाइट, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बच्चों को क्लियर करवाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं राइमिंग वर्ड।
राइमिंग वर्ड भी यही होते हैं, जैसे रेड, मैट, कैट, बैट, पिग, डिग, बिग, ये सारे जो लास्ट में उनका सेम चीज आ रहा है वही सारे राइमिंग वर्ड होते हैं। राइमिंग वर्ड जैसे बैग, रैग, टैग, वैग, डैम, जैम, रैम, यैम, बहुत सारे इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उन्हें राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जो एंडिंग, जो उनका साउंड होता है, एंडिंग साउंड, वो सेम चीज़ पे ख़त्म होता है तो उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल्स ए एंड द। उसके बाद बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू बताया जाता है ए किसके साथ आएगा, एन किसके साथ आएगा। ए वोवल्स के साथ आता है, जो वोवल्स से स्टार्ट वर्ड होते हैं एन लगेगा, और जो बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ ए लगेगा। जैसे एप्पल, एप्पल स्टार्ट फ्रॉम ए, देन वी विल राइट हियर एन एप्पल। बॉल, ball start from B. B is not a vowels, it's a consonants. Then we will write here A. Orange, orange is start from O. Then we will write here an orange. Mango, mango is start from M. तो a mango. तो हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे बच्चों को आर्टिकल्स करवाए जाते हैं। ए एंड एन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है। उसके बाद आता है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट के लिए बच्चों को ऐसे ऑब्जेक्ट बना के दे दिए जाते हैं। जो पास वाला ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं दिस। जो हमारे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। जैसे बॉल है, दिस इज़ अ बॉल। एंड ये काइट है, ये बहुत दूर है हमसे, तो उसके लिए हम बोलते हैं, बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, दैट इज़ अ काइट। दैट फार के ऑब्जेक्ट के लिए एंड दिस नियर के ऑब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद बच्चों को दीज एंड दोस का भी कॉन्सेप्ट करवाया जाता है। दिस एंड दैट सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है, दीज एंड दोस प्लूरल नंबर के लिए यूज़ होता है। दिस एंड दैट सिंगुलर नंबर मीन्स वन ऑब्जेक्ट के लिए, और ये मैनी, टू और मैनी जितने भी हैं उसके लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे ट्रीज़ बनाई हैं, दीज आर ट्रीज़, ये पास वाली हैं, ट्रीज़ पास में हैं तो वी विल यूज़ हियर दीज। एंड जैसे बलून्स हैं, ये फार हैं, दूर हैं हमारे से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज। जैसे दूर के लिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर में दैट यूज़ किया है, तो प्लूरल में इसको दोज यूज करेंगे, तो दोज आर बलून्स। तो उसके बाद लास्ट में आता है रीडिंग। बच्चों को रीडिंग करवाई जाती है। रीडिंग के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले उनको फोनिक्स वर्ड इस टाइप के पढ़ाए जाते हैं, जैसे बैन, कैप, फैन, मैन, ये सारे पढ़ा दिए, बैट, कैट, फैट। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, और पिक्चर के थ्रू बच्चों को यही सारे वर्ड्स इसमें रीडिंग सिखाया। अ मैन रैन टू द वैन, यहाँ पे पिक्चर के साथ में ये दिखाया हुआ है। बच्चे पिक्चर से भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और ये सारे फोनिक वर्ड्स, बच्चों को ये फोनिक वर्ड्स सारे पढ़ने आ जाते हैं, तो उसके बाद वो इसको भी इजीली पढ़ लेते हैं। इस टाइप से बच्चों को LKG में रीडिंग करवाई जाती है। हिंदी में बच्चों को अ से अह तक का रिवीजन करवाया जाता है। अ से अह तक बच्चों को नर्सरी में ही करवा दिया जाता है। उसके बाद क से ज्यों तक बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद आता है खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो में बच्चों को जैसे अ लिखा है तो यहाँ पे आ लिखना है, ई लिखा है तो बड़ी ई लिखना है, क के बाद ख, ग लिखा हुआ है घ, ये होता है खाली स्थान भरो। उसके बाद आता है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। ये चित्र बनाए हुए हैं, इसके बाद यहाँ पे पहला अक्षर लिखना है। जैसे ये कप है तो यहाँ पे मेरे को क लिखना है, और ये खत है तो ख, गमला है तो ग। इस टाइप से बच्चों को चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो सिखाया जाता है। उसके बाद आता है चित्र से शब्द मिलाओ। इस टाइप से चित्र बनाए होते हैं, और इनसे एक साइड चित्र बनाए होते हैं, एक साइड शब्द लिखे होते हैं, दोनों को मैच कराना होता है। जैसे ये आम है, आम को आ से मैच कराना है, अनार है, अनार को अ से मैच कराना है। उसके बाद आता है पढ़ो, लिखो और चित्र बनाओ। पढ़ो, अंगूर, अंगूर को पढ़ो, अंगूर। उसके बाद यहाँ पे लिखो, और उसके बाद यहाँ पे अंगूर का चित्र बनाओ। ऐसी इमली है, इमली को पढ़ो और लिखो, और उसके बाद यहाँ पे उसका इमली का चित्र बनाओ। उसके बाद आता है श्रुतलेख या पुनरावृत्ति। श्रुतलेख मीन्स डिक्टेशन बच्चों को दी जाती है, मैडम बोलती है
और बच्चे लिखते हैं। पुनरावलोकन रिवीजन, बच्चों को जो भी अभी तक करवाया गया है उस हर चीज का रिवीजन बीच बीच में करवाया जाता है। उसके बाद भिन्न वर्ण छांटो। भिन्न वर्ण मीन्स डिफरेंट वर्ण छांटो। जैसे यहाँ पे क, ग, ग, इसमें ग डिफरेंट है, भिन्न वर्ण है, तो इसको छांट के सर्कल करना है। वैसे ही सेम शब्दों के साथ भी किया जाता है, जैसे कमल, कलश, कमल, कमल। तो यहाँ पे कलश भिन्न वर्ण है, तो भिन्न शब्द है, तो इसे भी छांट कर सर्कल करना है। उसके बाद आता है शब्द पूरे करो। शब्द पूरे करो, जैसे यहाँ पे ल लिखा हुआ है तो हमें इसे पूरा करना है। जैसे क लिखती हूँ मैं यहाँ पे कल, और ये ल लिखा हुआ है तो फल, व, कप, र, घर। तो इस टाइप से शब्द पूरे करने होते हैं। उसके बाद आता है अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। अक्षर जोड़कर, जैसे क, ल, म, तो इनको जोड़ के शब्द बनाना है कलम। उसके बाद आता है 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। 2 अक्षर वाले शब्द जैसे 10, फल, आम, खत, और 3 वाले नमक, चमक, जगत, ये सारे बिना मात्राएं वाले शब्द बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद 4 वाला आता है 4 अक्षर वाले शब्द जो होते हैं कसरत, खटमल, अदरक। इस टाइप से नर्सरी में बच्चों को हिंदी करवाया जाता है। मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। ये है वर्ण को जोड़कर शब्द बनाओ, जैसे फॉल, लो। इस टाइप से सेंटेंसेस भी करवाए हैं बच्चों को, यही सब पढ़ाया जाता है। मैथ में 1 to 50 तक रिवीजन करवाया जाता है, क्योंकि 1 to 50 तक नर्सरी में ही करवा दिया जाता है। नंबर्स 1 to 100 करवाया जाता है। उसके बाद बैकवर्ड नंबर्स 50 to 0, 20 to 0 तक नर्सरी में करवा दिया जाता है, बट रिवीजन के लिए 50 to 0 तक ही करवाते हैं, 20 तक नहीं करवाते, 50 to 0। उसके बाद आते हैं नंबर्स नेम 1 2 3, लाइक नंबर्स नेम इज 1 ONE 1, 2 TWO 2, दिस इज द नंबर नेम। एंड उसके बाद आता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स में जैसे 0 लिखा है, 1 लिखा हुआ है, और 2 यहाँ पे मिसिंग है तो 2 लिख दिया है, और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे मिसिंग है। दिस इज कॉल्ड मिसिंग नंबर्स। उसके बाद आता है काउंट एंड राइट। यहाँ पे काउंट करके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और काउंट करके लिखना है, ये सेम आप देख सकते हैं, काउंट एंड राइट। उसके बाद आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स में इस टाइप से बच्चों को करवाया जाता है। बच्चों को इजीली समझाने के लिए स्टेयर्स या अदर कोई ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे स्टेयर्स हम चढ़ते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर, और स्टेयर्स उतरते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आता है सर्कल द करेक्ट वन। ये पिक्चर दी हुई है 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जो इसमें करेक्ट है उसको सर्कल करना है। और ये सेम ऐसे ही दिया है, ये 2 है तो 2 पे यहाँ पे सर्कल किया है, ये 4 है तो 4 पे यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। उसके बाद आता है शेप्स। शेप्स में सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल्स, ये सब करवाए जाते हैं। शेप्स भी बच्चों को डिफरेंट तरीके से सिखाई जाती है, जैसे शेप्स में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, हार्ट, ये सब बच्चों को इस टाइप से करवाया जाता है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉन्सेप्ट में मोर, लेस, फ्रंट, बैक, हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड। जैसे मोर, लेस और फ्रंट, बैक, दिस इज द फ्रंट ऑफ दिस बुक एंड दिस इज द बैक ऑफ दिस बुक। इस टाइप से बच्चों को समझाया जाता है। और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं, 1 मैनी, शॉर्ट, टॉल, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे फैट, थिन, इन, आउट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। बिफोर, व्हाट कम बिफोर 2, 1, तो इस टाइप से बच्चों को करवाया जाता है। आफ्टर, व्हाट कम आफ्टर 5, दैट इज 6, एंड बिटवीन, what comes between 6 and 8, that is 7। तो ये बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी इसी क्लास में समझाया जाता है। उसके बाद आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस करवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पिक्चर बनाई है प्लस यहाँ पे 6, तो बच्चे को काउंट करके यहाँ पे लिखना है, दैट इज एडिशन। एडिशन भी पिक्चर्स के थ्रू करवाया जाता है। फर्स्टली सिंगल डिजिट में करवाया जाता है, उसके बाद 2 डिजिट में भी
इसी में आते हैं, और सब्सट्रैक्शन भी इसी में ऐसे ही समझाया जाता है पिक्चर्स के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर्स के थ्रू सारा सब्सट्रैक्शन भी बताया हुआ है। और लास्ट में बच्चों को 2 और 3 की टेबल भी लर्न करवाई जाती है, ओरली लर्न करवाई जाती है 2 और 3 की टेबल। तो ये है मैथ का सिलेबस। ईवीएस में सबसे पहले बच्चों को माई सेल्फ के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे माई सेल्फ, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम 4 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, ये सब बताया जाता है। उसके बाद आता है माई फैमिली। माई फैमिली में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजन, ये सब के बारे में माई फैमिली में बताया जाता है। उसके बाद आता है माई बॉडी में बॉडी पार्ट्स बताए जाते हैं, जैसे आईज, हैंड, जो भी सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे ही बताए जाते हैं। उसके बाद आता है सेंस ऑर्गन्स 5 ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज टू सी, ईयर टू हियर, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद आता है गुड हैबिट्स में जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक अ बाथ एवरी डे, कॉम योर हेयर, एंड गुड मैनर्स में से नमस्ते टू योर एल्डर्स, से गुड बाय, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, ये सारे गुड मैनर्स भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है कलर्स, शेप्स, ये सारा बताया जाता है। उसके बाद नेशनल सिंबल्स में जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल सॉन्ग, ये सारे बच्चों को बताए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारे कराए जाते हैं। जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ये सारे बच्चों को बताए जाते हैं। जैसे एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, ये सारे बताए जाते हैं। जैसे एनिमल्स के यंग वंस, जो उनके बेबी होते हैं, उन्हें भी बताया जाता है। जैसे डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पपी, कैट के बेबी को किटन। और होम्स, डॉग कहाँ रहता है, कैनाल, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ डॉग, बाउ बाउ, इस टाइप से बच्चों को ये सारा बताया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट में लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलते हैं या ट्रैक पे चलते हैं, बस, कार, बाइक, ये सारे। एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारे हैं। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप एंड बोट। एंड आवर हेल्पर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, टीचर्स, पुलिसमैन, टेलर, बार्बर, कॉबलर, ये सारे आवर हेल्पर्स होते हैं। और वीकडेज करवाया जाता है, वीकडेज और मंथ ऑफ द ईयर, सीजन्स, फेस्टिवल्स, प्लांट्स, ये सारे बच्चों को करवाया जाता है। फेस्टिवल्स के बारे में, जो फेस्टिवल आने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग सारे फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। हेल्दी फूड, जंक फूड। एंड प्लेस अराउंड माई होम, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ प्लेस अराउंड माई होम्स। जैसे देखिए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, पुलिस स्टेशन, सिनेमा हॉल, बीच, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, पार्क, म्यूजियम, ये जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं प्लेस अराउंड माई होम, ये भी बच्चों को बताए जाते हैं। और उसके बाद आता है गेम्स में इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स। जैसे इंडोर गेम बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड, बॉक्सिंग, कैरम, चेस, ये सारे इंडोर गेम्स हैं। और ये आउटडोर गेम्स भी बच्चों को बताए जाते हैं, जैसे हाई जंप, हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, जेवलिन, ये सारे आउटडोर गेम्स हैं। और ये सारा ईवीएस का सिलेबस है, ये सारा ईवीएस में करवाया जाता है। अगर आपके पास कोई ईवीएस की बुक नहीं है तो मेरे पास एक ये बुक है, जंबो ऑल इन वन, जिसमें से मैं अपनी बेटी का सारा सिलेबस इसी से कवर करवाती हूँ। इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस बुक का लिंक भी उसमें दिया हुआ है मैंने, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।